एक पिता ने महज 13 दिन पहले अपनी लाडली बेटी को लाल जोड़े में दुल्हन बनाकर विदा किया। बेटी की शादी में पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़कर करीब 15 लाख रुपए खर्च किए। बेटी की ससुराल वालों की खातिरदारी में पिता ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। पिता को लगा था कि जिस घर में उनकी लाडली बेटी जा रही है वो वहां राज करेगी। बेटी की चौथी की रस्म के लिए परिवार के लोग तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बेटी की लाश को घर लाना पड़ा। दरअसल ये दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा का है। यहाँ शादी के 13 दिन बाद ही दहेज को लेकर हैवान ससुराल वालों ने दुल्हन की बेरहमी से हत्या कर दी। ससुराल के लोगों ने नई नवेली दुल्हन को ऐसी खौफनाक मौत दी कि सुनने वालों का भी कलेजा कांप उठा। ससुराल वाले दुल्हन की लाश को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। दुल्हन के घर वालों ने सोचा भी नहीं था कि जिस घर में 12 दिन पहले उनकी बेटी की डोली भेजी थी वहां से उसकी अर्थी उठानी पड़ेगी, उसके साथ इस तरह से हैवानियत की जाएगी, ये उन्होंने सोचा ना था। दरअसल फिरोजाबाद के पुराना रसूलपुर गली नंबर 7 की रहने वाली 28 साल की प्रियंका की शादी 24 नवंबर को ताज नगरी फेज 2 के रिटायर्ड सैन्य कर्मचारी राकेश कुमार भल्टिया के बेटे रोहित के साथ हुई थी। रोहित नोएडा की एक जनरेटर फैक्ट्री में इंजीनियर है। प्रियंका की बड़ी बहन मंजू ने बताया कि वो 5 बहन और 3 भाइयों में सबसे छोटी थी। शादी में परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर 15 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन इसके बाद भी ससुराल जाते ही उनकी बहन से दहेज में कार और 5 लाख रुपए की डिमांड की जाने लगी। और इतना ही नहीं, बहन को मायके बात करते समय उस पर पूरी नजर रखी जाती थी। 30 नवंबर को बेटी के पैर फेरने की रस्म के लिए पति रोहित अपने साथ लेकर आया और फिर 1 घंटे के अंदर ही उसे वापस ससुराल ले गया। शनिवार को बेटी की चौथी की रस्म करवाकर मायके उसे लेकर आना था, जिसके लिए उनके परिवार में काफी तैयारियां चल रही थी। शुक्रवार रात 10 बजे तक मां मुन्नी देवी ने बेटी प्रियंका से बातचीत की, लेकिन 2 घंटे के बाद 12 बजे रोहित ने फोन करके प्रियंका की तबीयत खराब होने की बात बोलकर एसएन मेडिकल कॉलेज बुलाया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर प्रियंका का शव स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था और ससुराल में से कोई भी अस्पताल में मौजूद नहीं था। मृतका की बहन मंजू ने आगे बताया कि जब हम लोग एसएन मेडिकल पहुंचे तो वहां पर बहन का शव शॉल में लिपटा हुआ था। शरीर पर केवल खून से सना पेटीकोट था, उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। शरीर पर जगह जगह काटने के निशान थे। बहन की नई शादी हुई थी, इसके बाद भी उसके पैर के बीच हुए नाक की नथ और कान के झुमके समेत अन्य गहने गायब थे। बहन बिल्कुल नग्न अवस्था में थी तो आधी रात को उसके लिए कपड़े खरीद कर लाई और उसे पहनाई। मंजू ने रोते हुए आगे बताया कि अस्पताल में रोहित ने पत्नी के साथ संबंध बनाने के दौरान उसकी तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी। जब शव की हालत देखी तो मन सिहर उठा। बहन का आरोप है कि उसके प्राइवेट पार्ट में कांच की बोतलों के टुकड़े और कपड़ा डाला गया था। जितनी बेरहमी बहन के साथ की गई थी उतनी बेरहमी तो कोई हैवान भी नहीं कर सकता। वहीं भतीजे करण ने बताया कि शुक्रवार शाम 7 बजे वीडियो कॉल से मौसी से बातचीत हुई थी। उस समय उनके हाथ में लाल चूड़ियां थी, पर जब एसएन हॉस्पिटल में देखा तो उनके हाथ में हरे रंग की चूड़ियां थी। ऐसा लगता है कि मारपीट के दौरान चूड़ियां टूटने पर उन्हें नई चूड़ियां पहनाकर अस्पताल लाए हो। वहीं एसीपी सैयद अरीब अहमद ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये अननेचुरल डेथ दिखाई पड़ रही है। दुल्हन का बिस्तरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा जा रहा है। पति, ससुर, देवर और नंद को नामजद किया गया है और उन पर कार्यवाही चल रही है और साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं शादी के 13 दिन बाद हुई बेटी की मौत के बाद अब परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिसको अभी डोली में विदा किया था अब उसकी अर्थी को कांधा देना पड़ेगा।